हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। साइंस के इस सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक बेसिक सा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, एनसीईआरटी का सीरीज है। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए, सभी मेरे डियर फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, देखिए मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ समझते हैं कि क्या है ये चैप्टर का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवरी हुई है, यानी कि अर्थ से निकली है, यानी कि साइंटिस्ट ने जिसे डिस्कवर्ड किया या साइंटिस्ट को मिले, वो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किए कि जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपको कुछ मिल रहा है, लेट सपोज आपने एक ये पेन को ढूंढा, एक ये मटेरियल, मान के चलिए ये पेन नहीं है, मान के चलिए ये पहले एक मटेरियल थे, ठीक है, तो उन्हें आप ढूंढे, तो आप इनका क्या करेंगे कि आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है ना। तो उसी तरह से अगर कोई चीज़, सब्सटेंस उन्हें मिला या एलिमेंट उन्हें मिले, तो सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें किस बेसिस पे जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें और फिर उनका केमिकल प्रॉपर्टी देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें और केमिकल, यानी कि फिजिकल में क्या क्या देखें कि वो जो एलिमेंट मिला वो कैसा दिखता है, हार्ड है या सॉफ्ट है ना, क्या उसमें चमक है या चमक नहीं है, शाइन कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। केमिकल में उन्होंने देखा, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो रिएक्टिव है या नहीं है, क्या वो अनरिएक्टिव है, क्या वो स्टेबल है या नहीं है, उसमें कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हैं, चार्ज उसके ऊपर कैसा है, ये सारा कुछ देखें, टेस्ट कैसा है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट उनको मिला वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किए, जिसके नाम दिए मेटल एंड नॉन मेटल। पहला को पार्ट उन्होंने दिए मेटल और सेकंड को उन्होंने बोले नॉन मेटल। क्या बोले? नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ से आपका चैप्टर ये स्टार्ट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल, कि हम लोग जानेंगे कि मेटल में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे हम लोग, किसके साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट या कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड के साथ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, हम लोग, फिर और सम अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेम चीज हम लोग नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे। नॉन मेटल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, फिर अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल हमारा क्या है, देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास यूनिवर्स में, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, तो सॉलिड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सॉलिड, यानी कि वो हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले माय डियर, जैसे गोल्ड हमारा क्या है, मेटल है। कैसा दिखता है? सोना देखे होंगे अब हमारे घर में दीदी, सिस्टर और मदर पहनती है गोल्ड का ईयरिंग, है ना, हम लोग गोल्ड का रिंग पहनते हैं, तो कैसा, देखिए वो कैसा दिखता है, हार्ड दिखता है, यानी कि वो कैसे, किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सेकेंड, सिल्वर भी कैसा रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। देखिए मेरे पास ये सिल्वर की अंगूठी है ना, तो ये किस स्टेट में है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है ना, ये देखिए किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। देखिए सॉलिड है, अगर लिक्विड रहती तो ये बह जाती, गैस रहती तो ये भी कैसा है, सॉलिड है। आयरन, ये भी हमारा कैसा है, सॉलिड स्टेट में है।
कॉपर, ये सारा कुछ। ठीक है, नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी हमारा मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं रहता है, वो क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। वो किस स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। नॉन मेटल हमारा क्या होंगे, दे डू नॉट पोजेट लस्टर एंड एग्जाम्पल आयोडीन। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट के बारे में अभी बात करेंगे। मेटल का सेकंड पॉइंट अगर देख लेते हैं, दे आर हार्ड। मेटल हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर। कठोर मतलब निर्दयी नहीं है, वो वाला कठोर नहीं, मतलब हार्ड होते हैं। नाउ नॉन मेटल क्या हो गया, दे डू नॉट पोजेट लस्टर एक्सेप्शन आयोडीन, यानी कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लस्टर नहीं पोजेस करते हैं। ठीक है, हाँ एक इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन, ये हमारा लस्टर प्रोड्यूस करते हैं। लस्टर, दे हैव लस्टर, मेटल के पास क्या होता है, लस्टर होता है, यानी कि धातुओं में चमक होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, धातुओं में चमक होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं उस सब में आप देखे होंगे कहीं ना कहीं उसमें चमक, जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स लिए गोल्ड, तो गोल्ड में चमक होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। गोल्ड हमारा क्या होता है, शाइन करता है ना। लेकिन नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। नॉन मेटल का एग्जाम्पल कौन सा हुआ माय डियर, कार्बन, कोयला, कोल। अब बताइए क्या कोल चमकती है, नहीं चमकती है, बिल्कुल इसमें लस्टर नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ है। ना अगर हम आगे बात करें, यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं उसमें चमक होते हैं, वो हमारे लस्टर होते हैं। नॉन मेटल हमारा चमक नहीं होते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग मेटल जितने भी होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को हम एमपी से लिखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को बीपी से लिखेंगे कि हाई होते हैं। सर क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट माय डियर, देखिए कोई भी ये सब्सटेंस है, लेट सपोज ये हमारा सब्सटेंस है, ये किस टेम्परेचर पे अपना मेल्ट करना शुरू कर जाता है, अपना स्टेट चेंज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू, जैसे कि ये आयरन है, यहाँ पे टेम्परेचर दिए हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्ट नहीं हुआ। फिर टेम्परेचर दिए हम T2 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्ट नहीं हुआ। इसी तरह से टेम्परेचर Tn हम देते गए 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो Tn यानी कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। मेटल हमारा क्या होता है, मेटल हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं माय डियर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि देखिए ना, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर तुम्हारा बेस्ट कंडक्टर है ना। आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये सबसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देखते हैं हम लोग का घर में वायरिंग, जो वायर होते हैं वो किस चीज़ का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, सॉरी कॉपर का होते हैं। आप लोग, हम लोग के जो ऊपर ओवरहेड वायर है वो कौन से मटेरियल के होते हैं, कौन से मेटल के होते हैं, एल्युमिनियम। तो वो भी हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हमारा नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब बताइए ना, कोल से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे, नहीं होंगे। वुड से क्या वुड हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। क्या एयर हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, नहीं करेंगे। तो दीज आर द नॉन मेटल। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये हीट का भी गुड कंडक्टर, यानी कि मेटल हमारा हीट को भी पास करेगा। जैसे कि ये हमारा मेटल का एक वायर है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी करेंट आई भी पास कर सकते हैं और यहाँ से हम हीट भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी पास करेंगे। तो यानी कि ये करंट का भी पास करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पे देखिए, दे डू नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये हमारा मेटल मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कवर करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से, कि सर क्या होता है मेलिएबल, क्या होता है डक्टाइल, क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम डिस्कशन कर चुके थे कि मेटल का एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये सारा कुछ। नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारा कुछ। एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभी मैं इसे बता दे रहा हूँ स्टेटमेंट में, बाकी इसका प्रूफ मैं आगे क्लास में दूंगा, इसी क्लास में आगे मिलेगी। ये ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल भी
नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं माय डियर, एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा, ये एसिडिक बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसा होते हैं? बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमारे होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल देते हैं, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा बनेगा CO2, ये हमारा एसिडिक होते हैं, ये हमारा क्या होता है? एसिडिक होते हैं। ठीक है, बस एक पॉइंट अभी याद रखिए कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा एसिडिक होते हैं। बाकी जब रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ नॉन मेटल लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारा रिएक्शन में एक एक रिएक्शन डिटेल में आपको हम देखने वाले हैं। अभी बस आपको पॉइंट में माइंड में एक पॉइंट रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर, मेटल के ऊपर। ये डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं मेटल के ऊपर कि मेटल का कैसे क्या करना है। तो देखिए, मेटल के ऊपर आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखिए कि कुछ पॉइंट देखें। रिएक्टिविटी सीरीज क्या देखेंगे माय डियर? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? यह ताकत बताता है, यानी कि यह स्ट्रेंथ बताता है। किस चीज का स्ट्रेंथ माय डियर? तो यह स्ट्रेंथ बताता है कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा, किसी के साथ भी कौन सा मेटल फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे मान के चले ना, मेरे पास बहुत सारे मेटल है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है ना। उसके बाद हमारा हो गया ये सब गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारा मेटल है। अब हमको पता करना होगा कि ये मेटल में, ये सारे मेटल से सबसे ज़्यादा अगर हम इसको सारे को रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, सारे को, तो सबसे देखेंगे कि सबसे पहले कौन रिएक्शन कर रहा है? तो सोडियम। अच्छा, सोडियम इतना तेजी से, भैया सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, यानी कि फटाक से सोडियम आ गया यहाँ पे कि नहीं, मैं सबसे पहले, मैं एकदम होता है ना क्लास में, बच्चे सर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, फटाक से बच्चा हाथ खड़ा करे, सर मैं। फिर बोला अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं, उसमें सर मैं सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, मैं सबसे पहले। तो उसी तरह से सोडियम बोलेगा सर मैं सबसे पहले रिएक्शन करूंगा। ठीक है भैया, रिएक्शन कर लो। फिर सोडियम के बाद बोलेगा पोटासियम, सर मैं सबसे पहले रिएक्शन करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, है ना। तो इस तरह से कौन फास्ट रिएक्शन करता है, रिएक्शन कौन कितना जल्दी प्रोडक्ट बना दे। रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन कितना जल्दी प्रोडक्ट बना ले रहा है, वही तो रिएक्शन में जितना कम टाइम लगेगा वही तो फास्ट होगा ना। तो इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सारा रिएक्शन हम लोग करने के बाद साइंटिस्ट ने रिएक्टिविटी सीरीज बनाया कि कौन सा एलिमेंट फास्ट रिएक्शन करता है, कौन सा एलिमेंट स्लो रिएक्शन करता है, उसी को उसका एक सीरीज बना दिए, उसी सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं पोटासियम। अब इसका रीजन भी हम बताएंगे, क्यों अभी बता देते हैं। देखिए, अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे, तो देखिए पोटासियम का अगर हम एटॉमिक नंबर पूछे तो 19, कन्फिग्रेशन का माय करें तो 2 8 8 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है माय डियर? 1 इलेक्ट्रॉन। पहले बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं 19। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माय डियर? 19। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19। इसलिए प्रोटॉन के चार्ज कैसे होते हैं? +19। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? -19। ओवरऑल ये चार्ज क्या होते हैं? 0। इसलिए हमारा क्या है? एलिमेंट 0। तो आप देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करना चाहेगा। इसकी टेंडेंसी होगी टू लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी टेंडेंसी बहुत फास्ट होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर हमारे होंगे सोडियम सेकेंड नंबर पे,
थर्ड नंबर पे हमारे क्या होंगे, कैल्शियम, फोर्थ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा इंटरमीडिएट स्टेट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के बाद जो आएंगे जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमारे लेस रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे कम रिएक्टिव हमारे कौन होते हैं, गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में अगर हम बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे होंगे गोल्ड। अब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे होंगे सोडियम। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे होंगे सोडियम, फर्स्ट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे गोल्ड, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे सोडियम, सेकेंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे सिल्वर, थर्ड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कैल्शियम, थर्ड लीस्ट मरकरी, फिर फोर्थ में मैग्नीशियम और फोर्थ में कॉपर CO। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोल्ड इज द लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं गोल्ड। सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं टॉप। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है, लिस्ट टॉप 3 में सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, लेस टॉप 3 में गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। सोडियम एंड पोटासियम बर्न इन वाटर, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, वाइल कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन कैल्शियम वाटर के सतह पे तैरते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटासियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इसे स्टोर करने के लिए हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल को। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, यानी कि कॉपर वो पहला मेटल है जो इंसान द्वारा यूज किया गया था। पीडी इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो लेड होता है पीडी, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। तीन इज कॉल्ड स्ट्रेजिक मेटल, है ना। सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल, दीज रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, इतना रिएक्टिव होते हैं कि एयर एंड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। दैट इज वाई दे आर कीप्ड इन केरोसिन, इसी के कारण इसे हम क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़े मेटल के बारे में। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, मेटल एंड नॉन मेटल का ये इंट्रोडक्शन है। तो आज की क्लास में हम लोग मेटल का इंट्रोडक्शन पढ़ें, अगली क्लास में हम लोग नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए इसी तरह से पार्ट वाइज हम लोग 3-4 क्लास में ये चैप्टर 5 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।